गुड मॉर्निंग। हम आज बात करते हैं हिंदी शॉर्ट हैंड, हिंदी आशुलिपि। हिंदी शॉर्ट हैंड क्या होती है या हिंदी आशुलिपि या इसको स्टेनोग्राफी कहते हैं, क्या होती है। ध्वनि के आधार पर ज्यामितीय प्रारूपों द्वारा जब किसी भाषा को तीव्र गति से लिखते हैं तो उसे हम हिंदी शॉर्ट हैंड या इंग्लिश शॉर्ट हैंड कहते हैं। यानी कि ध्वनि के आधार पर ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्रिकल जो मैथ्स है उस पर डिपेंड हमारी शॉर्ट हैंड होती है। तो हम जब ध्वनि के आधार पर ज्यामितीय प्रारूपों के अनुसार किसी भी भाषा को तीव्र गति से लिखते हैं तो उसे कहते हैं हिंदी शॉर्ट हैंड। हिंदी शॉर्ट हैंड दो लैंग्वेज में हमारी शॉर्ट हैंड होती है, एक हिंदी और एक इंग्लिश। बस लैंग्वेज का लगभग अंतर होता है, लैंग्वेज का अंतर होता है और लेकिन जो हमारे शॉर्ट हैंड होती है वो लगभग एक ही जैसी रेखाओं के द्वारा उसे रिप्रेजेंट या प्रकट किया जाता है। हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमने कुछ आरेख बनाए हैं। ये जो आरेख बने हैं, ये जो रेखाएं या ये जो गोला बनाए गए हैं, ये सब ज्यामिति गणिती पर आधारित हैं, ज्योमेट्रिकल जो हमारी मैथ्स होती है। तो हम जो है सबसे पहले जानते हैं कि हमारे शॉर्ट हैंड में, हमारे जो हिंदी या इंग्लिश शॉर्ट हैंड में दो प्रकार की रेखाएं पाई जाती हैं। एक तो होती हैं सरल रेखाएं। क्या होती हैं? सरल रेखाएं, सरल रेखाएं। दूसरी होती हैं वक्राकार रेखाएं। क्या होती हैं? वक्राकार रेखाएं। तो हम यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं कि दो प्रकार की रेखाएं हमें दिखाई दे रही हैं। ये जो है सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइंस, और ये क्या है? वक्राकार हैं। ठीक है, ये जो है वक्राकार, एक तो सीधी रेखाएं सरल रेखाएं हैं, दूसरी हमारे पास क्या है? वक्राकार रेखाएं हैं, जिन्हें हम कर्व्ड रेखाएं भी कहते हैं। इनको कहते हैं स्ट्रेट लाइंस एंड इनको कहते हैं कर्व्ड। अब जो हमारी सरल रेखाएं स्ट्रेट लाइन होंगी वो कैसे होंगी? ये तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे सरल रेखाएं। जो हमारी कर्व्ड रेखाएं होंगी, कर्व्ड लाइन होंगी, वो ऐसे 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 इस तरीके से इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हमारे पास आरेख हैं। अब ये जो रेखाएं होती हैं ये भी तीन प्रकार की होती हैं। सरल और जो वक्र रेखाएं होती हैं वह कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। नंबर एक तो होती है समतल, समतल व्यंजन, समतल व्यंजन अथवा रेखाएं। दूसरा जो होती है वो होती है अधोमुखी। क्या होती है? अधोमुखी रेखाएं या व्यंजन। ठीक। तीसरी जो होती है वो होती है ऊर्ध्वमुखी रेखाएं। क्या होती है? ऊर्ध्वमुखी रेखाएं। ठीक है, तो हम तीन प्रकार की रेखाओं के बारे में जानेंगे। जो हमारी समतल व्यंजन रेखाएं हैं उनको हम इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजेंटल कॉन्सोनेंट्स या हॉरिजेंटल लाइन। जो हमारी अधोमुखी रेखाएं हैं उनको इंग्लिश में बोलते हैं डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट या डाउनवर्ड लाइंस। जो हमारी ऊर्ध्वमुखी रेखाएं हैं इनको इंग्लिश में बोलते हैं अपवर्ड लाइंस अथवा अपवर्ड कॉन्सोनेंट्स। तो दैट इज थ्री टाइप्स ऑफ लाइन। वन इज हॉरिजेंटल, सेकंड इज डाउनवर्ड एंड थर्ड इज अपवर्ड। अब हम इन आरेखों में देखते हैं कि जो हमारी समतल व्यंजन रेखाएं हैं वह कौन सी होती हैं। अब समतल व्यंजन रेखाओं का भी फॉर्मूला होता है। समतल व्यंजन रेखाओं का भी क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है।
वह फॉर्मूला होता है समतल व्यंजन रेखा सदैव बाएं से दाएं हाथ की ओर खींची जाती है, बाएं से दाहिनी हाथ की ओर, यानी कि बायां क्या हो गया, ये ऐसे खींची जाती है। अब हम जाते हैं इस आरेख में, हमने देखा, हमने एक सीधी लाइन खींची है, हम इसको बोल देते हैं ये क्या है, लेफ्ट टू राइट को खींची हुई है, लेफ्ट टू राइट। मैंने बताया ना कि बाएं से दाहिनी हाथ की और इसको रिप्रेजेंट करते हैं और सीधी सरल रेखा है, इसको टेढ़ा नहीं करना है, तो ये कहलाती है कॉ। ठीक, उसके बाद हमारे पास दो प्रकार के व्यंजन रेखाएं और होती हैं, एक तो होती है लाइट हल्की हल्की, एक होती है डार्क गहरी, लाइट एंड डार्क। ठीक, तो दो प्रकार की हमारी क्या होती हैं, व्यंजन रेखाएं शॉर्ट हैंड में होती हैं। जैसे ये हमारा लाइट है, सपोज दैट, इसको हम लाइट और इसको डार्क मान लेते हैं। ठीक, तो जो व्यंजन रेखा लेफ्ट टू राइट सीधी लिखी जाती है उसको बोलते हैं कॉ। क्या बोलते हैं, कॉ। और एक ऐसी व्यंजन रेखा है समतल व्यंजन रेखा। अब यहीं पर एक 30 डिग्री पे बनी हुई है, ये जो है सदैव नीचे से ऊपर को लिखी जाती है, इसलिए उसे ऊर्ध्वमुखी अपवर्ड व्यंजन अपवर्ड रेखा कहते हैं। यानी कि 30 डिग्री पर जो नीचे से यानी कि बॉटम टू टॉप की ओर लिखा जाएगा उसे हम रॉ बोल देंगे, सीधे 30 डिग्री पर। ठीक, ऐसे ही हम यहाँ पर एक देखते हैं 60 डिग्री का भी एक एंगल बना हुआ है, 60 डिग्री का। जब यह ऊपर से नीचे की ओर, कहां से, टॉप टू बॉटम की ओर लिखी जाती है, तो यह चौ व्यंजन रेखा रिप्रेजेंट करती है। क्या रेखा प्रेजेंट करती है, चौ वर्ग की, यानी कि चौ वर्ग की जो व्यंजन रेखा है वो सदैव टॉप टू बॉटम को लिखी जाएंगी, ऊपर से नीचे की ओर खींची जाएंगी और कितने का एंगल बनाएंगी, 60 डिग्री का। अब एक होता है हमारे पास 90 डिग्री का एंगल भी बना हुआ है, 90 डिग्री का बना है। ये भी कैसे है, टॉप टू बॉटम ही लिखा जाता है। और यह जो व्यंजन रेखा है टॉप टू बॉटम की ओर, यह टॉ वर्ग को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है, टॉ वर्ग को, टॉ ठॉ डॉ ढ। ठीक, उसके बाद जो हमारा यहाँ पर एक 120 या 130 डिग्री का एक हमारा आरेख खींचा हुआ है जो सीधा है। ये भी हमारा कैसे खींचा रहता है, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर चलने वाली रेखाएं, उनको कहते हैं अधोमुखी व्यंजन रेखाएं। तो ये कहलाता है पौ। क्या कहलाता है, पौ। तो अब हमारे पास कुछ कॉन्सोनेंट्स जो हमारे रिप्रेजेंट हुए इस आरेख के द्वारा, जैसे कि लेफ्ट टू राइट, जब बाएं से दाहिने हाथ की ओर लिखते हैं एक सीधी रेखा, तो वह क वर्ग की व्यंजन रेखाओं को रिप्रेजेंट करता है। जब हम नीचे से ऊपर को लिखते हैं, नीचे से ऊपर को यानी कि बॉटम टू टॉप की ओर 30 डिग्री में एक रेखा को खींचते हैं, तो यह रॉ को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही हम जब टॉप से बॉटम की ओर 60 डिग्री की एंगल में एक रेखा, सीधी रेखा खींचते हैं, तो यह जो रिप्रेजेंट करता है चौ वर्ग की व्यंजन रेखाओं को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही जब हम 90 डिग्री में ऊपर से नीचे की ओर एक सीधी रेखा खींचते हैं, तो वह चौ वर्ग की व्यंजन रेखाओं को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही जब हम किसी एक रेखा को 120 या 130 डिग्री के एंगल से ऊपर से नीचे की ओर खींचते हैं, तो वह पौ रेखा को रिप्रेजेंट करता है। तो इतने हमारे यहाँ पर कॉन्सोनेंट का। अब यही इनका डार्क रूप है। अब शॉर्ट हैंड में क्या होता है, कुछ रेखाएं तो हल्की लिखी जाती हैं, कुछ रेखाएं गहरी लिखी जाती हैं, लाइट एंड डार्क।
तो जो डार्क रूप होता है कोकाई, यह जब लेफ्ट टू राइट के गौ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, आगे हम सारा ये जानेंगे। हम 30 डिग्री में इसे रो ही मानते हैं। हम जब 60 डिग्री में डार्क टॉप टू बॉटम की ओर आते हैं, टॉप टू बॉटम की ओर आते हैं, तो इसे चौ वर्ग का व्यंजन जो जान लेते हैं, जो से जहाज। ठीक, जब ऐसे ही जब हम 90 डिग्री में आते हैं और हम जब टॉप टू बॉटम चलते हैं, ऊपर से नीचे को चलते हैं, तो हम इस 90 डिग्री के इस डार्क कॉन्सोनेंट को डॉ नाम दे देते हैं, डॉ। ऐसे ही जब हम डार्क रूप में 120 या 130 डिग्री के एंगल में एक सीधी रेखा को ऊपर से नीचे की ओर टॉप टू बॉटम की ओर खींचते हैं, तो इसे हम बॉ व्यंजन रेखा का नाम दे देते हैं। ये है हमारी कॉन्सोनेंट्स, हमारे सरल व्यंजन रेखा है। अब हम चलते हैं कव की ओर, जो हमारी कर्व व्यंजन रेखा है। ये भी क्या होती हैं? ये भी लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप ही लिखी जाती हैं। जैसे यहाँ से हम जब यहाँ पर तक चलते हैं, कैसे, यूं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, तो इस कर्व, इस वक्राकार रेखा को हम मों बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मों। इसी के ठीक अपोजिट में जब हम ऐसे ऐसे यहाँ से यूं चलते हैं लेफ्ट टू राइट, तो हम इस व्यंजन रेखा को नौ बोल देते हैं। ठीक, फिर हम जब इस व्यंजन को यूं ऐसे वक्राकार खींचते हैं टॉप टू बॉटम, तो हम इसे तौ वर्ग की व्यंजन रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तौ वर्ग की व्यंजन रेखाएं बोलते हैं। अब तौ वर्ग की व्यंजन रेखाएं दो तरीके से लिखी जाती हैं, एक तो दाहिनी ओर से, एक बाईं ओर से। ठीक है, एक तो बाईं ओर से, एक दाहिनी ओर से, हम आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कुछ व्यंजन रेखाएं इस प्रकार बनी हैं जो कि टॉप टू बॉटम की ओर खींची जाती है। यह जो व्यंजन रेखा यह लॉ को रिप्रेजेंट करती है। ये जो व्यंजन रेखा है, यूं जब हम टॉप टू बॉटम की 100 और 100 को रिप्रेजेंट करती है। ठीक, अब जब हम यूं नीचे को आते हैं ऐसे, तो ये जो टॉप टू बॉटम होती है ये भी लॉ को ही रिप्रेजेंट करती है। ठीक, उसके बाद हम जब इधर आते हैं, हम ऐसे जब चलते हैं, तो यह 100 को रिप्रेजेंट करती है। ये सॉरी मैंने लॉ बनाया, ये लॉ न होकर रॉ था। ये क्या है? डाउनवर्ड रॉ। एक अपवर्ड रॉ था, एक डाउनवर्ड। बाय मिस्टेक मैंने इसको लॉ बता दिया, लेकिन ये लॉ नहीं है, ये रॉ है। और हम लॉ को भी दो तरीके से, अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऐसे भी लिख देते हैं और ऐसे भी लिख लेते हैं सुविधा के अनुसार। तो ये हम सारी चीजें आगे जानेंगे कि हम शॉर्ट हैंड में व्यंजन रेखाओं को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे शॉर्ट हैंड को आके सीखते हैं। और आपको बताना चाहूँगा, हिंदी शॉर्ट हैंड और इंग्लिश शॉर्ट हैंड की हमारे कई जगह जो है, कई विभागों में सरकारी नौकरियां निकलती हैं। जैसे कि हम बात करें, माननीय सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश शॉर्ट हैंड की पोस्ट निकलती है। माननीय जो भी हाई कोर्ट होते हैं हमारे, वहाँ पर सभी इंग्लिश शॉर्ट हैंड की पोस्टें निकलती हैं। उसका पूरा अपना क्राइटेरिया होता है, उसका सारे नियम और शर्तें होती हैं। इसी तरह से हमारे राज्यों में जो भी हमारे डिपार्टमेंट होते हैं, राजकीय जो विभाग हैं, उनमें हिंदी शॉर्ट हैंड की पोस्टें निकलती हैं। और हमारे लोकसभा और राज्यसभा में और राष्ट्रपति भवन में भी हिंदी शॉर्ट हैंड की पोस्टें निकलती हैं। तो मैंने आज आपको बताया कि हिंदी शॉर्ट हैंड क्या है, इसको हम कैसे लिखते हैं, कैसे इसको हम सीखेंगे, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। ये आप स्टार्टिंग थी कि हिंदी शॉर्ट हैंड क्या है। तो सभी सरकारी नौकरियों के लिए हिंदी शॉर्ट हैंड या
इंग्लिश शॉर्ट हैंड जहाँ पर मांगी जाती है वहाँ अनिवार्य होती है, उसकी स्पीड होती है, वो हम धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो फिर उस पर बात करेंगे, सारे नियम हम बताएंगे आपको कि हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए क्या क्या आपको नियम अपनाने हैं, कैसे उसको सीखना है, ये सारा हम आगे बढ़ के चलेंगे। थैंक यू।